पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने के लिए कश्मीर रैली का अहतमाम किया गया, जिसकी सदारत वाइस चांसलर जामिया पंजाब प्रोफेसर नियाज़ अहमद अख्तर ने की, जिनका कहना था कि रैली का मकसद कश्मीरियों से इजहार यकजहती करना है और अक़वाम आलम को ये पैगाम देना है कि मसला कश्मीर को फौरी हल किया जाए। आज की दुनिया ये बड़ा लेसन है, ये देखें सिविलाइज्ड हम सोसाइटी भी कहते हैं, ये मैसेज भी हम देते हैं कि इसका सलूशन पुरअमन तरीके से डायलॉग के थ्रू और यूनाइटेड नेशंस में इसकी रेजोल्यूशंस अवेलेबल हैं। हम जंग के मुतमन्नी नहीं हैं, हम नहीं चाहते, लेकिन जिस तरीके से इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए। आपने देख लिया है 26 फरवरी को आपने एक एफर्ट की, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको मिल गया। इसलिए इसका वाहिद हल यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं और ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए और कश्मीर के इस भयानक इशू को, इस खतरनाक इशू को, बजाय इसके कि ये खित्ता मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी किस्म की कार्रवाई का, हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं जो खसूसी तौर पर इंडियन गवर्नमेंट से यूनाइटेड नेशन के थ्रू वो डायलॉग करे। डायलॉग ही इसका रास्ता है और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस वाइजली हिकमत के साथ इस इशू को टेक अप किया हुआ है, इंशाअल्लाह इसका जरूर इसका हल निकलेगा। इसमें देर तो हो सकती है, लेकिन फैसला लिखा जा चुका है कि कश्मीरियों को हक खुदारादियत मिलेगा इंशाअल्लाह। प्रो वाइस चांसलर सलीम अजहर का कहना था कि इंडिया को 6 हथकंडों के इस्तेमाल से बाज रहना चाहिए और कश्मीरियों को आज़ादी के हकूक़ मिलने चाहिए। हम हर फोरम पर इनके हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। चुप लगी हुई है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि 6 महीने से मकबूजा कश्मीर के 80 लाख लोग अपने घरों में मुक़य्यद हैं। उनको हत्ता के उनकी बीमारों का इलाज की सहूलत नहीं है, मुमकिन नहीं। उनमें से खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो उनकी लाशें दफनाने तक नहीं दी जाती, ये दुनिया को नजर नहीं आता। दूसरा ये है कि पाकिस्तान खास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी इस बात की दाई है कि जुल्म, सितम और जबर जहां भी होगा, हम अपनी इस्तात के मुताबिक अपने दरवेश मनश और हर दिल अजीज वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर की सुपरविजन में, क़यादत में अपने तय उस पर एहतजाज जरूर करेंगे। हम यक ज़बान होकर भारत की इस गुंडागर्दी, गासबाना कब्जे और जुल्म सितम जो हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर कश्मीर में कर रहा है, उसकी सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मजलूम कश्मीरी भाइयों और बहनों को ये यकीन दिलाते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, उसकी इंतज़ामिया, उसके वाइस चांसलर, उसके तलबा और स्टाफ शाना बशाना उसके साथ करें। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी रवायत बरकरार रखे हुए एक अरसे से कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई हुई है और उसी रवायत को बरकरार रखा हुआ है, जिसमें हम ना सिर्फ हर जुम्मा को रैली निकालते हैं बल्कि लोगों में एक अवेयरनेस का लेवल जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी तमाम चीज़ें जो निगलेक्टेड रही हैं कश्मीर के पार्ट पे और ऐसी तमाम बैड हैपनिंग जो वहाँ पे हो रही हैं इंडिया की तरफ से जो कशीदगी चलाई जा रही है, वो एक नाइंसाफ़ी है। और इस नाइंसाफ़ी में ना सिर्फ हमारी इंतज़ामिया पंजाब यूनिवर्सिटी की शामिल है बल्कि तमाम स्टूडेंट्स भी एक बढ़ चढ़ के वो भरपूर इसमें हिस्सा लेते हैं ताकि हम अपने इंडिविजुअल पार्ट को प्ले करते हुए एक पूरी मेजॉरिटी को ये आवाज़ दे सकें कि हम तमाम पाकिस्तानी लोग स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और स्टूडेंट्स कश्मीरियों के साथ एक आवाज़ के लिए हम बुलंद करते हैं अपनी कोशिशें और उनको ये यकीन दहानी दिलाते हैं कि हर फोरम पे हम उनके लिए खड़े होंगे और उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। कश्मीरियों के साथ खड़े होना चाहिए हमें, उन लोगों के साथ, मतलब हमें उनको ये फील कराना चाहिए कि हम लोग उनका दर्द समझ सकते हैं और जो सब कुछ हो रहा है कश्मीर में उस सब को हमें उसके लिए कोई नोटिस लेना चाहिए गवर्नमेंट। रैली में शरीक लोगों का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि कश्मीर में जुल्म बर्बरियत के होने वाले वाक़यात को रोके और कश्मीरियों को इनके सलबशुदा हुकूक मिलने चाहिए। कैमरामैन रिजवान जज्जा के साथ ज़ीशान अशरफ, एजुकेशनिस्ट न्यूज़, लाहौर।